Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and today we are going to study the chapter Electricity of Class 10 Physics. So let's start. So first of all, इस वीडियो में मैं सारे concepts क्लियर करूँगी, यानी कि सब्सिक्वेंट पार्ट वाइज वीडियो बनेगी और हर एक पार्ट में इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर जो लास्ट में एक सिंगल वीडियो बनेगी उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल से डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मैटर प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे वो मैटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है या फिर किसी और की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो एनहेंस होता है, यानी कि किसी और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। सपोज मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा, बट इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, यानी कि इसके आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, इसके आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। वहीं अगर मैं कहूँ कि कोई दूसरा चार्ज है, चाहे हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव, सपोज मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया, तो इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अब क्या ये चार्ज हम उसी को कह रहे हैं जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, जबकि इसकी अपनी भी फील्ड है, उसकी अपनी फील्ड है, लेकिन ये एक दूसरे की फील्ड से एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फोर्स। अब जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब क्योंकि सेम साइन है तो उस वजह से वहाँ पे रिपल्शन होगा, जो कि हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। यानी कि प्रॉपर्टी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ जहाँ पे हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे लिखेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। ओके, कैपिटल क्यू भी हो सकता है और स्मॉल क्यू भी हो सकता है, बट हम इसे क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे दिखने वाले चार्जेस, सपोज प्लस और माइनस और माइनस। ओके, सो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। सपोज माइनस माइनस चार्ज है, रिपेल करेगा, प्लस प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस यानी कि जो एक जैसे ना दिखते हैं, सपोज माइनस प्लस या प्लस माइनस, बात एक ही है। सो दोनों चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चार्ल्स कोलम स्टडीड इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस एंड गेव कोलम्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कोलम, जिन्होंने दो फोर्सेस के बीच में जो इंटरैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स होता है उसके बारे में स्टडी किया। तो अब हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं, पर उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप सब नोट कर लीजिए। So now we are going to study the Coulomb's law. As the previous statement stated that Charles Coulomb studied interaction of forces and gave Coulomb's law. So we are going to study about Coulomb's law. Coulomb's law क्या स्टेट करता है, उसकी स्टेटमेंट तो हम लिखेंगे ही, बट हम पहले उसे समझेंगे। तो चार्ल्स कोलम थे, उन्होंने क्या स्टडी किया कि सपोज एक चार्ज है Q1 इज एनी चार्ज, क्योंकि हमने कहा है कि चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर कैपिटल Q और स्मॉल q, एनीथिंग यू कैन टेक फॉर द चार्ज। ओके, सो Q1 is any charge and another charge is Q2. सो ये दोनों चार्जेस हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इट कैन बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल्सो। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होंगे तो Q1 Q2 लेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो एक Q तो दूसरा भी हम Q ले लेंगे। इसके लिए एक अलग केस हम डील करेंगे, पहले इसको देखते हैं। Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, ये दोनों चार्ज
सेपरेट हैं r डिस्टेंस से। ओके, अगर ये r नहीं समझ आ रहा तो ये ठीक है, r डिस्टेंस से ये सेपरेट है। और अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर ये रिपल्शन फोर्स लगेगा, ये तो डिपेंड करता है साइन पे, पॉजिटिव या निगेटिव पे। बट अगर हम एक नॉर्मल केस देखें कि वो फोर्स कितना लगेगा, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन, तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड यानी कि चाहे ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसके मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड रहना है। यानी कि ये हो जाएगा Q1 एंड Q2। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब ये जो डिस्टेंस है इसका क्या काम है, तो जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है, इन दोनों को कंबाइन करके और एक कांस्टेंट लगा के कूलम्ब्स लॉ तैयार होता है। कैसे, जैसे इक्वेशन 1 ये हो गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्टेट्स दैट F is directly proportional to Q1 and Q2 divided by R square। अब क्योंकि हम जानते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, सो प्रोपोर्शनैलिटी हट जाती है जब और उसके जगह पे इक्वल टू आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं K। ओके, और इसको हायर क्लासेस में हम और डिफाइन करते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी, बट क्लास 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हमारी कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन हो गई। अब इसी को अगर हमने समझ लिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो इसी को अगर हम स्टेटमेंट में लिख दें तो वो हो जाती है हमारी कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन। सो लेट्स राइट, फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट। So now Coulomb's law statement we are going to write. The force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. So this is Coulomb's law statement that the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the magnitude of the two charges and inversely proportional to the distance square of the distance between them. So F is equals to K Q1 Q2 by R square. So this is the Coulomb's law statement. So in next video we are going to learn about the electricity, current and further more topics. So for this, thank you everyone.